नमस्कार फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है ये वीडियो मेरे को बनाने के लिए मेरे फ्रेंड ने प्रेरित किया। मेरा एक बहुत ही खास फ्रेंड है, नाम तो नहीं ले पाऊंगा वीडियो में। तो रिसेंटली उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो रिसेंटली उसको ब्लड प्रेशर की एक नई दवा शुरू करी मेरे ही एक नोन कार्डियोलॉजिस्ट ने। जब उसने दवा खाई और 1 महीने बाद वो मेरे को मिला मेरे क्लिनिक पे आके, तो बोला डॉक्टर साहब कुछ दिक्कत हो रही है। तो मैंने बोला बताओ क्या दिक्कत हो रही है। तो बोला इरेक्शन में मेरे को दिक्कत हो रही है, वो कभी नहीं थी। तो मैंने बोला क्या तुमको तो ब्लड प्रेशर है, कितने सालों से है? तो उसने बोला सर 10 सालों से है। और मैंने बोला दवा? बोले रिसेंटली आपने भेजा था मेरे को और उन्होंने दवा चेंज करी क्योंकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा था। जब मैंने उसकी दवा देखी तो मुझे समझ आया कि क्या दिक्कत हुई। तो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं इस वीडियो में क्या ब्लड प्रेशर आपके इरेक्शन को अफेक्ट करता है और क्या उसकी दवाइयाँ भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कर सकती हैं। मेरे साथ मैं हूँ डॉक्टर वेंकटेश, एक सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट और रोबोटिक सर्जन। मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूँ पेशेंट्स के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, और मैं नोएडा एक्सटेंशन में प्रैक्टिस करता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस आप भी रेगुलर बेसिस पे देख पाएंगे। तो देखिए, मेन विथ हाई ब्लड प्रेशर इनको इरेक्शन प्रॉब्लम्स अक्सर रहती है। 70% ऑफ द मेन विथ हाई ब्लड प्रेशर को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। क्यों होता है? ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो वो आपके ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है। जो उसका स्मूथ मसल्स होता है, जो वॉल होता है, एंडोथेलियल डिसफंक्शन करता है, वहाँ पे ब्लड फ्लो को अफेक्ट करता है, ना कि पेनिस के स्मॉल वेसल्स को, बट हार्ट में भी अफेक्ट करके वहाँ पे रिड्यूस ब्लड फ्लो करता है। लेकिन जो मेडिकेशंस हम यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर के लिए, या जो फिजिशियंस या कार्डियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, उससे भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। तो एक अच्छे डॉक्टर को टेलरिंग करनी चाहिए मेडिसिन्स की, आपका सेक्सुअल इंटरेस्ट नज़र में रखते हुए। तो मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ कौन सी मेडिसिन्स हैं जो आपके सेक्सुअल डिसफंक्शन के लिए अच्छी नहीं है। पहले के टाइम पे कुछ मेडिसिन होती थी, जैसे कहते हैं मिथाइल डोपा या क्लोनिडिन, वो सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करती थी और बीपी को लो करती थी। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या था कि ब्रेन में स्टिमुलेशन कम करती थी। जब स्टिमुलेशन कम करेंगे तो आपको प्लेजर फील नहीं होगा, प्लेजर फील नहीं होगा तो आप सेक्स को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो आपको इरेक्शन इश्यू होगा। बहुत ही एक कॉमन दवा है जिसे हम कहते हैं डायोरेटिक्स। इसमें थायजाइड डायोरेटिक्स, ये क्या करता है कि सोडियम का इम्बैलेंस करता है। जब सोडियम इम्बैलेंस होता है तो वहां पे एक अल्फा रिसेप्टर होता है, उसको करके वो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है और नैरो कर देता है, और वहाँ ब्लड फ्लो स्मॉल वेसल्स में, स्पेशली पेनिस के, उसको अफेक्ट करता है। और एक सबसे कॉमन दवा जो मेरा दोस्त भी ले रहा था, जिसे हम कहते हैं बीटा ब्लॉकर्स, जिसमें आता है हमारा प्रोप्रानोलॉल, मेटोप्रोलॉल। तो ये बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं और ब्लड फ्लो को डिक्रीज करते हैं। लेकिन इसमें एक सोल्यूशन है कि अगर आपके कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन चाहें तो इसमें सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं, ओनली टेलरिंग टू योर कंडीशन। मैं नहीं कहता हूं कि ये आप ले सकते हैं, बट विद कंसल्टेशन। कार्वेडिलॉल और नेबिविलॉल ये एक्सेप्शन होते हैं, क्योंकि नेबिविलॉल स्पेसिफिकली नाइट्रिक ऑक्साइड को बूस्ट करता है। और मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूं कि नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स और पेनिस को डायलेट करता है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई इंप्रूव करता है और पेनिस में इरेक्शन अच्छा करता है। अब बात करते हैं एक और क्लास ऑफ ड्रग्स जिसे हम कहते हैं एस इनहिबिटर्स एंड एआरपीस, जिसमें हम टेलमिसार्टन और ये अदर ड्रग्स रहती हैं। ये बहुत ही अच्छी ड्रग्स हैं क्योंकि ये इंप्रूव करती हैं सेक्सुअल फंक्शन को, जो पेशेंट्स को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, ऑर्गेज्मिक एबिलिटी को इंप्रूव करती है, डिजायर को इंप्रूव करती है, मूड को भी एनहांस करती है। मेडिसिन लाइक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लाइक एम्लोडिपिन, ये भी ब्लड वेसल्स को डायलेट करती हैं और सिंपैथेटिक टोन को इंक्रीज नहीं करती है, तो इससे भी आपका वहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छा होता है। कुछ नेचुरल टिप्स जो हाई ब्लड प्रेशर वालों में काम आ सकते हैं। इंप्रूव करिए अपने लाइफस्टाइल फैक्टर्स को, डाइट इंप्रूव करें, कोलेस्ट्रॉल को कट करें, रिड्यूस द फैट इन योर डाइट, डेली एक्सरसाइज करें और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स रखें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बार बार कहता रहता हूँ, क्विट स्मोकिंग, क्विट स्मोकिंग। स्मोकिंग आपके इरेक्शन का दुश्मन है, और एक्सेस अल्कोहल अवॉइड करें। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप अपने ब्लड प्रेशर मेडिकेशन चेक करें, अपने यूरोलॉजिस्ट को मिलें, और ये डिस्कशन आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन के साथ भी कर सकते हैं। थैंक यू।